हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हेवन ऑफ केमिस्ट्री। और आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट अगेन करना चाहूँगा कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। छोटा सा लेक्चर है आज हमारा, और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड देख लिया था, कोवेलेंट बॉन्ड देख लिया था, और एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं ये भी देख लिया था। तो हमने पढ़ा था कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं और इस क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए वो आयनिक मेथड से यानी आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोवेलेंट भी बना सकते हैं। आयनिक में हमने देखा था कि जनरली इलेक्ट्रॉन्स ये एक एटम से दूसरे एटम को दिए जा रहे थे, और कोवेलेंट में हमने देखा था कि म्यूचुअल शेयरिंग की जा रही थी। जैसे मैं हल्का सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमने देखा था कि यदि Na और Cl आपस में बॉन्डिंग करने जा रहे हैं तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन 287, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम जनरली एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन गेन करेगा, और इस तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इस पर नेगेटिव चार्ज और आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यदि बात करते हैं, दो Cl यदि आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, जनरली ये आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला रहे, दूसरा लेने वाला। ओके, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? तो हमने कहा था कि दो एटम यदि ऐसे आपस में जुड़ने की कोशिश करें कि जो दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं हो, तो ऐसे में कोवेलेंट बॉन्ड, तो मैंने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड का म्यूचुअल शेयरिंग, जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना एटम, उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ भी तो दो क्लोरीन आते हैं और आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं और बीच वाले इलेक्ट्रॉन दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा डिटेलिंग में है, आप लोग देख लें। और आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? यानी सिंपली आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वन साइडेड शेयरिंग, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वन साइडेड शेयरिंग है, यानी इलेक्ट्रॉन अभी तक हमने देखा म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। तो कोवेलेंट यानी म्यूचुअल का मतलब कि दोनों बराबर की हिस्सेदारी शेयर कर रहे थे, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है एटम, तो बगल वाला भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बीच में रख रहा है। ओके, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग का सेंस था। लेकिन वन साइडेड शेयरिंग मतलब दो एटम तो जुड़े, ध्यान देना, दो एटम तो जुड़े, बट दोनों में से कोई एक ही अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, दूसरा उसमें बिल्कुल अपना इन्वॉल्वमेंट न दे। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यदि हम बात करते हैं तो कैसे बनता है, तो इसकी कंडीशन को समझने के लिए एक बेस्ट कॉमन एग्जांपल हम फॉलो करते हैं O3 का, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन आपने सुना होगा कि ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी क्या है भाई, गैस है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अपर जोन में रहती है और यूवी रेस से हमारा प्रोटेक्शन भी करती है। तो ओजोन का फॉर्मूला है O3, यानी यहाँ पर 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं। तो देख लेते हैं कि ये 3 ऑक्सीजन कैसे जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं तो दिमाग में आ रहा होगा कि जनरली तो हम ऑक्सीजन O2 बनाता है। तो ठीक है, O2 बनाता है, किसी कारण से एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया होगा, तब ये O3 बना होगा भाई। O3 बनने का मतलब क्या है, नेचर में O2 तो बहुत सारे हैं, इसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो O3 बना होगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ जरा देखते हैं इसको। तो आप पहले O2 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ किया जाए। O2 में जाहिर सी बात है आपने पढ़ा कि इधर मैं साइड में थोड़ा सा वर्क कर रहा हूं, ऑक्सीजन में 2 6 होता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को कितने भाई शेयर करने की जरूरत पड़ रही है? 2, क्योंकि 2 की कमी है। तो जनरली 2 ऑक्सीजन क्लोज आते हैं और आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहां बैठे हुए हैं। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दिया, इस ऑक्सीजन ने 2 दे दिया, तो ऑक्सीजन का 6 थे, 4 बचा कि नहीं, तो 4 इसके पास बचे हुए हैं, 4 इसके पास। और इस कंडीशन में देखा जाए तो इनका ऑक्टेट लेवल पूरा है,
यानी इस ऑक्सीजन के लिए दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 4, और ये चारों इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल हैं, तो 8 पूरा है इसका, और दूसरे वाले ऑक्सीजन ने भी अपना 8 पूरा कर रखा है। ओके, अब इसमें ये O एक और आ रहा है जो जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये भी आएगा तो जाहिर सी बात है आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ओके, तो इसकी डिमांड है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके हम बॉन्डिंग कर लें, इसके साथ। तो जैसे ये कोशिश करेगा, ठीक है, ये यहां पर आकर बॉन्डिंग करने की, ये आया और ये कहा कि भाई मेरे साथ शेयर कर लो, मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तुम भी दे दो। क्लियर है? तो ऐसे में इसकी जरूरत तो पूरी हो गई, क्योंकि 2 to 4 और यहां बीच में 4 आ गए, 8 हो गए। लेकिन इस बीच वाले को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि 4, 4, 8 और 2, 10 हो गए भाई। क्लियर है? दिख रहा है? 4, 4, 8 और 2, 10। तो ऐसे में ये बीच वाला कहेगा नहीं बाबा मैं नहीं शेयर कर सकता। ओके, और मैं शेयर करूंगा तो मुझे दिक्कत हो रही है। तो ये कहता है कि नहीं मैं परेशान हूं, मुझे तो भाई जुड़ना ही है। तो कहता है कि ठीक है तुम अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, बहुत ज्यादा परेशान हो तो मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रख दे रहा हूं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रख दे रहा हूं, तुम यूज करो कि जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यदि मैं लूंगा या बीच में तुम रखोगे तो मुझे दिक्कत होगी। तो एक तरह से कह सकते हो ये क्या है भाई, इस पर थोड़ा सा रहम करके कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, चलो बीच में रख रहा हूं, ठीक है तुम ही यूज करो और तुम भी सेटिस्फैक्शन फील करो। तो ऐसे में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रखे गए, देखो इस ऑक्सीजन के 6 के 6 अपने पास हैं, ये जो तीसरा ऑक्सीजन आया था, ठीक है, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं ये बीच वाले ने अपने रखे हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या है भाई, ये शेयरिंग होती है, यानी यहां पर जो शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स आए हैं सिर्फ ये बीच वाले ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को रखा है। तो इसको म्यूचुअल शेयरिंग नहीं, हम कहेंगे वन साइडेड शेयरिंग हुई है। दिख भी रहा है कि वन साइडेड शेयरिंग। ओके, तो हम इसको ड्रॉ यानी सिंपली कह सकते हो एक चीज और, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हम बात कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल डैश लाइन से दिखाते थे, याद आ रहा है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से दिखाते हैं जो डोनर से एक्सेप्टर साइड होता है। तो यहां पर अगेन हम बात करें कि यहां पर इस बॉन्डिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड या सिंपली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की, तो इस ऑक्सीजन में म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। क्लियर है? तो यहां पर ये ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन हो गया भाई, लेकिन ये ऑक्सीजन यहां पर जो शेयरिंग हुई है वन साइडेड हुई है और बीच वाले ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो मैंने कहा यहाँ एरो का यूज करेंगे और डोनर से एक्सेप्टर साइड, ये डोनर है और ये एक्सेप्ट करने वाला एक तरह से, तो ये है हमारा, तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया भाई ये वाला। क्लियर? तो ये कोवलेंट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट। ओके, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन डेवलप होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और भी जगह बनते हैं, जस्ट लाइक एक और छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, NH4+, NH4+। तो NH4+ को देखा जाए तो वो पहले मैंने कहा ना कोई स्पीसीज बन रही है आगे, तो नेचर में जनरली स्टेबल स्पीसीज से ही तैयार हो रही है। तो NH4+ कैसे बना होगा, तो यानी सिंपली आप कह सकते हो अमोनिया रहा होगा, NH3 अमोनिया, ये क्या है अमोनिया, और इससे एक H+ जुड़ जाए तो NH4+ बन जाएगा। तो अमोनिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 शेयरिंग, हाइड्रोजन 1 शेयरिंग करना चाहता है। तो यहां पर आप कह सकते हो नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर यहां प्रेजेंट है, और एक लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन का 2 5 होता है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक की म्यूचुअल शेयरिंग इधर कर रखी है और 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के खत्म हो गए, एक शेयरिंग यहां में, एक यहां शेयरिंग में और एक यहां, 3 और 2 बच गए ना भाई, 2 5 होता है, तो वो 2 बचे हुए हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर कहते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये चीज है। तो इस NH3 में H+ आ रहा है जोड़ने के लिए भाई, H+ को देखा जाए तो H के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पढ़ा है
सकते हैं कि H में, ठीक है, H में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, फर्स्ट शेल होता है, और फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन की कंडीशन है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन बाई चांस ये हाइड्रोजन आया जो है ना H प्लस के फॉर्म में, प्लस का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एक निकल चुका है, पढ़ा है ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में, ऑलरेडी इसको जो डिस्कशन किया गया है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका प्लस चार्ज आ जाता है, तो H प्लस बनने का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि मेरे पास 2 हो जाए जिससे मैं स्टेबिलिटी फील करूं। तो ऐसे में ये आता है, फिर नाइट्रोजन के इर्द गिर्द इसके पास घूमता है और नाइट्रोजन से शेयर करने की डिमांड करता है, और नाइट्रोजन वो कह सकते हो वही चीज रहम खाकर कहता है कि लो भाई हम 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए बीच में, ठीक है, हम भी यूज करेंगे तुम भी यूज करो, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया, नाइट्रोजन ने। तो आप कह सकते हो कि यहां पर क्या हो गया कि नाइट्रोजन दिख रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा, यहां पर मैं बात कर ले रहा हूं, यहीं पर ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो यहां पर हुआ क्या कि नाइट्रोजन ने 3 कोवेलेंट बना रखे हैं, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन ने सिर्फ अपने रखे हैं, तो आप यहां कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम बनाते हैं, चीज और ये जो प्लस चार्ज था ना, अब ये प्लस चार्ज आप कह सकते हो कि यहां से उठकर नाइट्रोजन पर आ जाएगा, क्लियर है, कैसे, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब बीच में रखे गए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के एक तरह से इक्वल रेंज में चले जाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के रेंज में है, एक नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन के रेंज में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हाइड्रोजन का प्लस चार्ज खत्म। लेकिन वहीं पर नाइट्रोजन की ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के रेंज में चला गया, नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन लॉस की फीलिंग आएगी, तो यहां पर प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है, नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए और 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखने के बाद एक चीज आप ध्यान रखना कि बराबर बराबर बढ़ जाते हैं एटम में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद एक हाइड्रोजन के एटम का हो गया, एक नाइट्रोजन का, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का हो चुका है, तो हाइड्रोजन को तो चलो भाई प्लस चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी थी, फिर इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के रेंज में चला गया कि नहीं, यानी नाइट्रोजन से दूर, तो प्लस चार्ज यहां पर आ गया भाई, ओके। तो ज्यादा बेटर है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद प्लस चार्ज इधर उधर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज करो और प्लस चार्ज आप यहां पर दिखा दो, क्लियर है। तो इस तरह के स्पेस, तो यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ओके। तो थोड़ा सा इसको, और भी स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से जहां भी इस तरह की दिक्कत आएगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर उस चीज को आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।